चलो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। अरे ये क्या, एक मिनट, हाँ कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ मैं। हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग। आज मेरा चेहरा आ गया है। एक काम करते हैं, हम फोकस करते हैं कार्ड्स के ऊपर, नॉट ऑन द चेहरा, ठीक है। तो ये है, अब हो गया सेटिंग, राइट। चलो, ये कैमरा ज़रा ठीक से एडजस्ट नहीं हुआ था, आई एम सॉरी। हाइलाइटेड एनर्जी पहले आपके पर्सन की लेंगे, फिर आपकी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अभी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके साथ क्या कुछ हो सकता है, ठीक है गाइस। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। और यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी, 3 कार्ड्स लेते हैं, तीनों आ गया है। तो आपका आया है विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन, कंपैरिजन एंड गिल्ट भी आया है साथ में। तो गिल्ट के साथ विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन का कुछ तालमेल समझ में नहीं आ रहा। कंपैरिजन से हो सकता है कि आपके पर्सन ने पहले आपको किसी से कंपेयर किया और शायद इस बात का उन्हें अभी गिल्ट है कि उन्होंने गलत टाइप का कुछ आपके बारे में, गलत टाइप से कुछ जजमेंटल हो गए होंगे, ये हो सकता है। अभी जो विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन है, हो सकता है कि दिल ही दिल में वो आपको ज़रूर चाहते थे, लेकिन किसी ने उन्हें फोर्स किया होगा आपके अगेंस्ट सोचने का। लेकिन जब आज आप उन्हें हर एक इंसान से बेहतर लगते हैं तो उन्हें विक्टोरियस टाइप फील हो रहा है और सेलिब्रेट करने के बारे में वो सोच रहे हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा हो सकता है कुछ। तो देखते हैं अभी टैरो क्या कहता है इस बारे में, ठीक है गाइस। तो यस गाइस, प्लीज़ स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। वीडियो को ऑन करते ही सबसे पहले लाइक का बटन हिट करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। तो देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी आपके लिए। फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 की एनर्जी बहुत आ रही है, कल भी आया था 7 का ही। ये आया है आपका नाइट ऑफ कप्स, बॉटम की एनर्जी आई है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी ने कहा है कि आप जो हैं स्टार्स भी मेंशन कर दीजिए करें। तो एक्चुअली देखिए, स्टार्स के ऊपर नहीं आती है ये एनर्जीज़। ये एनर्जीज़ जो आती है वो आपका ऑरा, आपके वाइब्स को लेकर, आपकी फीलिंग्स, आपकी उस आपका स्टेट ऑफ माइंड उस वक़्त कैसा है, उस हिसाब से आती है। तो ये ज़रूरी नहीं, अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये फायर साइन के लिए भी है, वाटर साइन के लिए भी है, तो यहाँ मुझे सिर्फ फायर, वाटर साइन और अर्थ साइन दिख रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है ये फायर, वाटर और अर्थ साइन वालों के लिए ही है, ये एयर साइंस वालों के लिए भी उतना ही इक्वली उनके साथ ये जस्टिस करने वाला है ये स्प्रेड। तो ये रीडिंग जो है वो सब सारे साइंस वालों के लिए होती है, सारी जितनी की जितनी 12 की 12 राशियाँ हैं सबके लिए होती है। रहा सवाल यहाँ पर, ये एनर्जीज कौन से फॉर्म में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है वो बताती है। ये आपकी राशि नहीं बता रही है, ये आपके लिए कौन सा फॉर्म है जो आपको वो अर्थ के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, फायर के फॉर्म में या एयर के फॉर्म में डोमिनेट कर रहा है आपका वो पर्टिकुलर सिचुएशन, उस पर रीडिंग होती है। गॉट इट गाइस, आपकी राशि के ऊपर नहीं होती है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी से ये थोड़ा डिफरेंट रहता है, इसलिए ज़रूरत नहीं है साइंस मेंशन करने की यहाँ पे।
तो चलो भाषण हो गया। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स में किस टाइप की फीलिंग्स होने वाली है। आपके पर्सन जो है अपने देखते हो, सबसे पहले तो आपके पर्सन आपको लेके बहुत सारे ख्याली पुलाव बना रहे हैं, ये मैं कह सकती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप से तो बहुत सारे ख्याली पुलाव बना के बैठे हुए हैं आपके पर्सन, और बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सोच रहे हैं। आपको देखिए, अभी अगर मैं इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँ तो ज़रूर कर सकती हूँ और करूँगी भी, लेकिन फ़िलहाल अभी जो स्प्रेड आया उस पर हम फोकस करते हैं। तो यस, आपके पर्सन के ख्याल में है कि आप उनकी गिरफ्त से कहीं भी नहीं जाना चाहिए। आपकी तरफ फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली हर टाइप से मुझे आपके पर्सन जो है वो अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। अभी किसी भी किस्म का मुझे गुस्सा नहीं नज़र आ रहा है, किसी भी किस्म के आर्ग्यूमेंट्स में वो नहीं आना चाहते हैं, किसी भी किस्म का डिबेट नहीं वो पसंद करना चाह रहे हैं आपके साथ। इसीलिए एक भी एयर साइन नहीं आया है। देख लीजिए, यहाँ आपको सॉर्ट्स की एनर्जी दिख रही है, नहीं दिख रही है। कुछ दिख रहा है तो वो प्यार दिख रहा है जो कप्स के फॉर्म में है, पैशन दिख रहा है जो वॉन्ड्स के फॉर्म में है, और वो ओनरशिप दिख रही है जो अर्थ के फॉर्म में है। तो किसी न किसी तरीके से आपको ओन करना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को ओन करना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। वो कंसिस्टेंट तरीके से आपके साथ इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाह रहे हैं, मौके की तलाश में हैं, और हर वो स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी जो एक रिलेशनशिप की सबसे बड़ी फाउंडेशन मानी जाती है, उस पे आपके पर्सन को अभी ज़्यादा फोकस है और भरोसा भी है। इमोशनल भी हो रहे हैं आपके पर्सन, और आपके पर्सन जो है वो आपके पास आने के बारे में तो सोच रहे हैं। देखिए, इतना बड़ा प्यार का कप लेके खड़े हैं भाई साहब। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही है, लेकिन ये चीज़ों को एक बार क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे। यहाँ पर जो 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ज़रूर ये चाहते हैं कि आपसे किसी न किसी बहाने कोई ना कोई एक छोटी मोटी मुलाकात हो जाए, बात हो जाए, लेकिन वो खुद होके आना नहीं पसंद करेंगे। क्योंकि देखिए, अब ईगो वाला कार्ड भी आ गया। इनमें से कौन सा कार्ड ईगो वाला है अगर कहूँ मैं, तो मुझे 3 कार्ड्स यहाँ पे ईगो वाले लगते हैं। आप फिगर आउट कर लीजिए कौन से वो 3 कार्ड्स हैं जो मैं कह रही हूँ। कमेंट सेक्शन में आप लिख भी सकते हैं उन कार्ड्स को। यस, तो ईगो तो आपके पर्सन को भर भर के है। वजह यही है कि ईगो ही जो है, जो उनका जो प्यार भरा जो दिल है, जो कप लेके बैठे हैं आपके लिए और आना चाहते हैं, वो किसी न किसी तरीके से ये एनर्जी जो है उस एनर्जी को डोमिनेट कर देती है। और ये इनका ईगो ही है जो इनको हर बार जो उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, जिसके लिए वो काम भी करते हैं, उसको वो इनकैश करने नहीं देती है। तो यही एक सबसे बड़ी आपके पर्सन के ज़िंदगी में हर्डल का काम कर रही है, अभी ऐसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में बड़ी कोशिशें करेंगे वो आपसे मिलने की, लेकिन हो ना पाएगा लगता है गुड्डन। अब देखते हैं कि इनको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो आप जल्दी में तो नहीं हो भाई साहब, क्योंकि मुझे तो कहीं जाना है, लेकिन हालांकि जाना है लेकिन फिर भी मेरे पास टाइम है अभी। तो फर्स्ट हम 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं जो हो चुका है। जैसे मैंने कहा, आपके पर्सन जो हैं ख्याली पुलाव तो ज़रूर बनाते हैं। बात ऐसी होती है कि देखिए, अंदर से आपके पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला जैसा फील करते हैं, हेल्पलेस जैसा फील करते हैं, और बहुत ज़्यादा ड्यूटी बाउंड फील करते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वर्क प्रेशर से भरे हुए हैं आपके पर्सन, कि उनके लिए खुद को जानने के लिए, पहचानने के लिए और अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कोई वक्त ही नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी किसी के पास अगर वक्त होगा तो वो ज़रिया नहीं है और रिसोर्सेज नहीं है। वो रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंसेस भी हो सकते हैं जो उनके पास इनफ नहीं है कि वो आपके लिए कुछ कर सकें या फिर इस रिश्ते के लिए कुछ कर सकें। कईयों के केस में ऐसा हो सकता है। कईयों के केस में ये हो सकता है कि आपके पर्सन पास्ट में उनके साथ जो भी आपको लेके हुआ, या फिर उनके पास्ट की कोई एक्सपीरियंसेस जो उनके रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, फाइनेंसेस को लेके हो सकता है, फैमिली को लेके हो सकता है, या किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है,
वो इतना बुरा हुआ है कि उन्हें कभी ऐसा लगता ही नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी के कोई भी सपने, कोई भी ड्रीम्स, कोई भी डिज़ायर्स को पूरा कर भी सकते हैं या नहीं, या वो ये सोचते हैं कि वो बने ही नहीं हैं इन सारी चीज़ों के लिए, यानी उनके किस्मत में है ही नहीं अपनी विशेस फुलफ़िल करने का या अपने ड्रीम्स और डिज़ायर्स को एक्चुअल रियलिटी में होते हुए देखने का। ऐसा दिख रहा है, तो बड़ा दया आ रही है मुझे इस बंदे पे या बंदी पे, जो भी है। ये देखिए आ गया ना कार्ड। तो देखिए हो रहा क्या है, कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन को, अभी देखिए हमने आपको 48 आवर्स में क्या वो होगा या क्या सोच रही देखा, इसके पीछे वजह क्या है ये सब कार्ड्स में आ रहा है। अभी क्या हो रहा है आपके पर्सन के साथ कि कोशिशें कुछ इतनी ज़्यादा उन्होंने की है कि हर बार अगर उन्हें सामना करना पड़ा तो सिर्फ़ और सिर्फ नाकामयाबी का, यानी फेलियर का। तो अभी आपके पर्सन, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए या फिर उनका करियर और फाइनेंसेस को लेके देखा जाए, तो उसमें भी उनको बहुत भारी नुकसान मिला है, बहुत बड़ा लॉस मिला है। इस वजह से वो कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में, वो बिज़नेस को लेके रहे, काम को लेके रहे, किसी प्रोजेक्ट को लेके रहे, तो थोड़ा सा सहम जाते हैं और उसमें इन्वेस्ट करने से पहले 1000 बार सोचते हैं और डर लगता है उन्हें कि फिर दोबारा से किसी भी किस्म का लॉस ना उन्हें मिल जाए। ये रहा सवाल, अगर रिलेशनशिप की बातें हुई तो हो सकता है आपको कईयों बार उन्हें खोया है उन्होंने आपको, या आपको खोने से डरते हैं, या फिर पिछली किसी रिलेशनशिप में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी किसी दोस्त को खोया है, किसी रिलेशनशिप को खोया है, कहीं धोखा खाया है, किसी ने उन्हें उनका ट्रू लव उनके साथ होते हुए भी उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है, और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा ही किसी किस्म का हादसा फिर से उनके लाइफ में हो जाए, तो वो बहुत डरते हैं इन सारी चीज़ों से। तो आपके पर्सन ने ये सारी चीज़ें पास्ट में कभी एक्सपीरियंस की है किसी और के साथ, या फिर आपके साथ भी कभी कभार ऐसा कुछ किस्सा या कहानी हो गई होगी, हो सकता है। या तो आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत फिज़िकली अट्रैक्टेड है, थे भी, और यही वजह है कि आपकी रिलेशनशिप शुरू हुई थी एक दूसरे के साथ। तो आपका जो रिश्ता था, हो सकता है आप दोनों दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो। किसी किसी की पर्सनालिटी ऐसी रहती है कि आप बिल्कुल फर्स्ट लुक में ही आपको एक अट्रैक्शन सा फील होता है, और आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आप नहीं रह सकते। तो ऐसी कुछ बातें हो चुकी होगी आपके साथ, या आपके पर्सन ने ऐसा फील किया होगा आपके लिए, ये हो सकता है। किसी किसी के केस में आपके पर्सन चूँकि काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी अबंडेंट भी है हर चीज़ को लेकर, अबंडेंट नॉट अबैंडन, अबंडेंट यानी हर तरफ से, लुक्स को लेके, पोजीशन वाइज, पैसे वाइज, करियर वाइज हो सकता है। तो उस चीज़ का गुरूर भी हो सकता है, ये भी एक बहुत बार आपकी सक्सेस के रास्ते में आड़े आता है। तो इस एनर्जी का भी शिकार हो सकते हैं आपके पर्सन। अब नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा मैं आपको आखिरी में ज़रूर बताऊंगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो यस, अगर किसी की याद आती है तो वो है कोई, वो कौन है, आप या कोई और, लेकिन है कोई बिल्कुल। किसी किसी के केस में एक अच्छा सा प्रोजेक्ट, बहुत ही खूबसूरत सी एक बिज़नेस डील जिसका इंतज़ार है आपके पर्सन को, कोई एक खूबसूरत सी इंसान से मुलाकात, वो आप भी हो सकते, कोई और भी हो सकता है, ना जाने वो कौन है, लेकिन उनके आने का इंतज़ार आपके पर्सन कर रहे हैं। एक मौका मिल जाए, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बस कब मिलेगी और वो उस अपॉर्चुनिटी को कब एनकैश करेंगे, इसी के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। कभी पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा तो अभी 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को मैं पास्ट से तो बिल्कुल नहीं रिलेट कर सकती, तो ये आने वाली एनर्जी 48 आवर्स की मुझे दिख रही है। ओके, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए मैं 7 ऑफ वॉन्ड्स खुद ही चीख के कह रहा था कि ये सब नहीं होने वाला है, अपने आप को किसी न किसी किस्म से वो बचा ले रहे थे। तो मैंने कहा था कुछ करते करते वो रह जाते हैं, कुछ करते करते वो रुक जाते हैं। तो बिल्कुल यही बात है, सोचते बहुत हैं आपके पर्सन और सोच सोच के फिर
फुल स्टॉप लगा देते हैं अपनी सोच को और वो किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं आपके पर्सन। तो हाल ऐसा ही कुछ होने वाला है जनाब का। रहा सवाल 8 ऑफ पेंटिकल्स का, तो हो सकता है किसी के पर्सन बहुत सारी रोमांटिक बातें सोचते सोचते फिर काम की बातों में आ जाते हैं और फिर पैसा कैसे कमाना, करियर को कैसे इम्प्रूव करना, अपने टारगेट्स कैसे मीट करना, उसको सोच के फिर काम में लग जाते हैं। किसी किसी के पर्सन ऐसे ही करते हैं और वो रिलेशनशिप को जो जितनी मेहनत, जितना उस पर काम करना चाहिए, जितना टाइम उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो शायद नहीं कर पाते हैं और ये प्यार का कप सिर्फ़ और सिर्फ उनके हाथों में ही रह जाता है। कईयों के केस में ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्या इस बार आपके पर्सन ये प्यार का कप लेके आपके पास 48 आवर्स में आ पाएंगे या नहीं, ये देख लेते हैं। वाओ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, कुछ लोगों के केस में, जैसे हमने पहले से ही कहा था कि कईयों के केस में शायद ऐसा हो सकता है, तो विक्टोरियस सा और तो फील कर रहे हैं। विक्ट्री और सेलिब्रेशन जो आया था, जिससे लग रहा है कि इस बार उनकी मेहनत जो है वो रंग लाने वाली है। इस बार वो इनफ एफर्ट डालेंगे जो रिक्वायर्ड है इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने में और इसको स्ट्रॉन्ग बनाने में, ऐसा दिख रहा है। इसीलिए सेलिब्रेशन का कुछ ज़रूर ऐसा मौका मिल सकता है आपको, आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन को आपके साथ, ऐसा लग रहा है। अब हम ये देखेंगे ये पर्सन, ये वही पर्सन है जिसके लिए आप दिन रात सोचते रहते हैं या फिर ये कोई एक नया बंदा या बंदी है, ये भी देख लेते हैं। वाओ, तो यहाँ पे आया है स्टार। तो यहाँ पे अभी वो नया है या पुराना है, यहाँ ये नहीं मैं कहूँगी, जिसको मैं कह भी सकती हूँ, लेकिन पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये पर्सन ऐसा पर्सन है जो बहुत पॉपुलर है। ये पर्सन ऐसा पर्सन है जिसको बहुत लोग जानते हैं। ये पर्सन ऐसा पर्सन है जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा अचीवमेंट किया है। किस क्षेत्र में, किस डायरेक्शन में, किस फील्ड में, ये तो आप ही जानते होंगे। लेकिन कईयों के इसमें ये मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है। सोशल मीडिया का यहाँ मतलब एक्चुअली लिटरल मीनिंग नहीं है, या फिर ये बहुत सारे सेमिनार्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ये हो सकता है। इसके ज़रिए आपके पर्सन जो है बहुत पॉपुलर है, बहुत नोन पर्सनालिटी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई बंदा है ये, अगर आपका ये बंदा करंट बंदा यही है तो ये वही हो सकता है। अगर ये करंट बंदा आपका इस फील्ड में नहीं है तो इस फील्ड का कोई बंदा आपकी लाइफ में ज़रूर आ सकता है। अरे, तो देखिए, अब मैं उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स बता देती हूँ। ये एक इस किस्म का बंदा या बंदी है जो बहुत ही अग्रेसिव है, हर काम अग्रेशन में करते हैं और रुकते थोड़ा कम है, करते ज़्यादा है। तो अगर इन्होंने ठान ली तो फिर वो अपने घोड़े पे सवार होकर तलवार को हवा में हिलाते हुए बिल्कुल ऐसे निकल पड़ते हैं कि जैसे जंग जीतने के लिए ही जा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे टाइप के अगर आपके बंदे हैं तो आप समझ जाइए ये आपका पास्ट का ही बंदा है या करंट बंदा है जो आ रहा है आपके पास, कोई नया नहीं है। और अगर ऐसे ट्रेड्स नहीं हैं इनमें तो फिर ऐसे ट्रेड्स का ही मालिक, ओनर जो है वो आपकी लाइफ में आ सकता है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मोटा मोटी क्या होगा हम एक कार्ड से तो देख लेते हैं। अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं तो क्लैरिफिकेशन कार्ड्स तो ले ही लेंगे। वाह, तो यस, तो ये बंदा काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, करियर वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, काफ़ी कुछ कमाया है इस बंदे ने अपने लिए। औरों को भी अबेंडेंस खुद के लिए तो क्रिएट करता है, दूसरों के लिए भी कर सकता है, कुछ इस किस्म का बंदा है। तो स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का वादा लेके कोई आ सकता है। किसी किसी के केस में नॉट नेसेसरी कि वो इस टाइप का बंदा होगा, वो इस टाइप का बंदा होगा जिसका फोकस करियर को बिल्डअप करने में, बिजनेस को बिल्डअप करने में, जॉब में नए नए हाइट्स अचीव करने में इंटरेस्ट इनका ज़्यादा है, ये हो सकता है। इसको एक क्लैरिफिकेशन कार्ड से हम बिल्कुल, तो ये एक ऐसे बंदे हैं
जो शायद दोनों चीज़ें करते हैं। जगलर है ये, बहुत अच्छी जगलिंग कर सकते हैं, आपको भी संभाल सकते हैं, काम को भी संभाल सकते हैं, या आप काम और कोई और भी संभाल सकते हैं। भाई साहब, तो ये कौन है अब देख लीजिए। तो है ये बेसिकली एक ऐसा जादूगर या ऐसा जगलर जिसको बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशिएंसी है जगलिंग में। ओके, तो मल्टी टास्कर दिख रहा है मुझे ये। तो ये ऐसा बंदा है जो 48 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। तो देखते हैं आपके लिए कोई एडवाइस है। तो एडवाइस का कार्ड एक ले लेते हैं और देख लेते हैं क्या एडवाइस है। हाँ, तो ये आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये कह रहा है कि कोई भी डिसीजन लेने में बहुत जल्दी मत मचाइए आप, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, उतावले से हो जाते हैं और कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। तो वैसा आपको नहीं करना है। आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर बहुत जज्बा है अपने पर्सन को लेके, तो वो रखिए। लेकिन अगर आपके पर्सन इस जज्बे के साथ वो मेंटेन नहीं करते हैं स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म वाली बात, तो बेहतर रहेगा कि इस रिलेशनशिप में पढ़ने से पहले आप 10 बार सोच लीजिए और वो उस सिचुएशन से थोड़े वक्त के लिए निकलिए। ऐसा नहीं कि इनको मौका मत दीजिए आप, लेकिन एकदम से किसी भी डिसीजन लेने में जल्दी मत मचाइएगा, थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि आप दोबारा आके इसको फिर से देख सकते हैं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या किया जा सकता है। तो कोई भी चीज़ करने से पहले या तो आप हो सकता है बहुत रॉन्गली जज करें इनको और इनके बारे में बहुत रॉन्ग सोच के इस सिचुएशन को छोड़ के भाग जाए, और कभी उन्हें उतना वक्त ना दे ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सकते, तो वो भी बहुत बड़ी गलती हो सकती है आपसे। तो प्लीज़ आपको थोड़ा वक्त देना चाहिए इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने से पहले, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग ही ख़त्म होती है। मैं एक काम करती हूँ, आपका ज़रूर मन होगा कि आपकी फीलिंग्स क्या है ना, वो भी देख लेते हैं। तो किसी ने कहा था कि आप ना फीलिंग्स हमारी भी बता दीजिए करें, तो यहाँ से हम 1-2 कार्ड्स ले लेते हैं हाईलाइटेड एनर्जी के लिए और देखते हैं। तो आप काइंड और फ्रस्ट्रेशन और ब्लैंक कार्ड। तो देखिए क्या होता है, आदमी बहुत बार बहुत काइंड हो जाता है ना, सामने वाले की कोई भी गलती वो देखता नहीं है और बहुत काइंड हो जाता है, सवाल ज़्यादा नहीं करता है, कंप्लेंट्स नहीं करता है, इंसान को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करता है और अपने ऊपर काइंड रहना कहीं ना कहीं भूल जाता है। तो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है जब उसे फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है कि वो आखिर कब तक अच्छा बना रहेगा या रहेगी। तो उस एनर्जी में है फ़िलहाल अभी, ठीक है आप। तो अब एक काम करते हैं कि देखते हैं टैरो क्या कह रहा है। तो शॉर्ट रहेगी आपकी रीडिंग, देखते हैं 1-2 कार्ड से। ये आया है जस्टिस, ये आया हाई प्रीस्टेस। तो ये दोनों कार्ड्स बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये दोनों कार्ड से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स जो भी है अभी, आप यहाँ देखिए ट्रूथफुल रहना आपको, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी रिलेशनशिप में हिडन एनर्जीज़ हैं, यानी आपको बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ नहीं कराया गया है, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं बताई नहीं गई है ट्रांसपेरेंटली, उस चीज़ का खुलासा नहीं हुआ है ट्रांसपेरेंट तरीके से, उस चीज़ के बारे में आप लोगों ने बातें नहीं की है। आपको ऐसा लगता है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छुपी हुई, बहुत सारा झूठ है, बहुत सारा सच है जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहते हैं जस्टिस अपने लिए, आप चाहते हैं कि वो सारे सीक्रेट्स आपको रिवील हो जाए, आप चाहते हैं कि आपको चाहे वो कितना ही कड़वा सच क्यों ना हो आपको पता लगना चाहिए। तो यही एनर्जी मुझे आप दिख रहे हैं और यही फीलिंग्स हैं आपकी अभी फ़िलहाल। तो आप अपने कन्फ्यूजन को दूर करना चाह रहे हैं, कन्फ्यूजन जो भी है आपको दूर करना, आपको ना डिसीजन लेने में भी मुश्किलें आ रही हैं कि किस किस्म का आपने अपने लाइफ में फ़ैसला करना चाहिए। तो आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि डिसीजन आप आखिर किस किस्म का लें। देखिए यहाँ पे आ गया है द टावर का कार्ड। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये क्या डिवाइन की
तैयार की हुई बातें हैं? क्या डिवाइन ने आपके लिए यही सब तैयारियां की है? क्या डिवाइन आपको कुछ सिखाना चाह रहा है आपके फेलियर से? क्या डिवाइन आपको सब कुछ आपका ख़त्म करने के बाद आपको कोई लेसन देना चाह रहा है? क्योंकि जस्टिस का कार्ड है और आखिरी में ये आया है, तो हो सकता है कर्मा का कुछ है ऐसा जो शायद आपको उसी के थ्रू कोई लेसन मिलने वाला है, ये भी लग रहा है। और ये लेसन जानने का वक्त ये सही नहीं है, वो हाई प्रीस्टेस कह रही है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में तरह तरह के टेस्ट होंगे और आपको मुश्किलें आएंगी, उसके बारे में किस हिसाब से आपको रिएक्ट करना चाहिए इसको लेकर। तो लेट कर्मा प्ले, वो जो भी करना चाहता है वैसा ही हो तो बेहतर होगा। देखिए लवर्स का कार्ड आया है, बहुत बेहतरीन कार्ड आया है, और 7 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। तो बिल्कुल इंतज़ार कीजिए, आपकी लाइफ में कोई आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी समझो आप, वो आने वाला है, उसका इंतज़ार आप करिए। आपसे आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। कोई ऑल ऑफ अ सडन कोई एक ऐसी बात होगी जिससे आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन वो ख़त्म हुआ है कोई नई शुरुआत के लिए। तो ये ज़रूर कुछ ऐसा होने वाला है, कोई बातें रिवील होने वाली है जो शायद आपसे छुपी हुई थी। समबडी इज़ गोइंग टू गेट अनमास्क्ड, किसी का मास्क उतरने वाला है ऐसा लग रहा है। आपको बहुत जल्दी वो ट्रुथ पता चलने वाला है। उसके लिए आपको क्या करना है? ओनली वेट एंड वॉच। इसी के साथ ये रीडिंग यही खत्म होती है। प्लीज़ वीडियो को ऑन करते ही सबसे पहले आप लाइक का बटन हिट कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो अंटिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज टेक